अगला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है प्रेशर बेल्ट्स, दाब पेटियां। ये अर्थ है बीच में इक्वेटर 0 डिग्री, सबसे ज्यादा हीट यहां पर होती है। हीट यहां पर होती है ज्यादा, तो देखना क्या होता है। जब सरफेस पर हीट ज्यादा पड़ती है तो सरफेस पर मौजूद एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं एयर के, हवा के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो उनके बीच में मोशन जो है, उनकी गति जो है बढ़ जाती है। एयर के मॉलिक्यूल्स को जैसी हीट मिलती है तो वो मूवमेंट ज्यादा करने लगते हैं। हवा जो है ऐसी तो चलती है, हवा स्टेबल तो रहती नहीं है, आप ये समझते हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स भी स्टेबल नहीं रहते, अणु उसके चलमान होते हैं, चलते रहते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूं जैसी हीट ज्यादा पड़ती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करते हैं। एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स पहले ऐसे थे आसपास, अब दूर हो जाते हैं क्योंकि वो मूव ज्यादा कर रहे हैं। टकराते भी तो और दूर होते हैं, कोलिजन। इसकी वजह से एयर की डेंसिटी क्या लगता है आपको, बढ़ जाएगी घट जाएगी? घनत्व। एयर मान लो एक 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है, उसमें एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अगर दूर होने लगे तो घनत्व बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। तो एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, यानी हीट बढ़ती है तो एयर की डेंसिटी क्या होगी? ऊष्मा बढ़ी तो हवा का घनत्व, घनत्व कम होता है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है एक, पढ़ते हैं फिजिक्स में। बात नहीं, बात नहीं। क्या नाम है आपका? ग्रीन शर्ट। हाँ हाँ, मोहित। जो ये बात ना करें, मोहित एंड साहिल। देखो, क्योंकि मेरा फ्लो टूटता है बीच बीच में, वैसी कठिन चीज है। ऊष्मा आई तो घनत्व कम हो गया, घनत्व कम होता है तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा यही होगा कि भारी या घनत्व जिस चीज का ज्यादा है और घनत्व जिस चीज का कम है, कौन सी चीज ऊपर उठती है? जिसका घनत्व कम होता है। और उसकी जगह कौन ले लेती है? जिसका होता है। एयर डेंसिटी ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, नीचे रह जाता है, और लोअर डेंसिटी वाला फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। तो जो हवा है उसकी डेंसिटी अगर कम हुई तो वो हल्की हो जाती है और फिर ऊपर उठती है, ऊपर। इतना क्लियर हुआ? तो 3 चीजें, हीट तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो एयर ऊपर मूव करेगी। सभी को इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे संग संग बोलना एक एक करके जो मैं बोल रहा हूं। हीट ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, बोलो। टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी, एनर्जी ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा तो डेंसिटी, तो एयर ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट। इतना क्लियर हुआ? अब कोई अगर व्यक्ति यहां पर है, कोई व्यक्ति यदि इक्वेटर पे बैठा हुआ है तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है, तो इक्वेटर से एयर इधर की तरफ, बाहर की तरफ उठेगी। यही तो अर्थ पे कोई व्यक्ति यहां तो एयर का ऊपर का मूवमेंट ऐसा होगा, और यहां है तो ऐसा होगा, है ना? क्योंकि हमारे लिए सरफेस ये। सभी को इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एयर उठ गई। एयर जब ऊपर जाती है, आप लोग एटमॉस्फेयर में पड़े हैं, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता बढ़ता है? घटता है। ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा हूं मैं, पहली लेयर, क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं, जो पहली लेयर थी। 5 लेयर है ना, पांचों की बात नहीं कर रहे अपन। ये पूरा तामझाम पहली लेयर में ही आता है, ये पूरा जो तामझाम ज्यादातर ये सब पहली लेयर में ही हो जाता है, बाकी की लेयर तक हवा जाती नहीं है। इसे चली जाती तो वहां की डेंसिटी नहीं बढ़ जाती? फिर अपन तो क्या पढ़े, डेंसिटी कम होती जाती है ना, ऊपर कुछ भी नहीं है। 99-98% गैस तो ट्रोपोस्फियर में इसलिए है क्योंकि यही होता है सब कुछ। तो ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता था या बढ़ता था? तो ऊपर जाएगी हवा तो ऊपर क्या टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम होता है ना जैसे ही, तो एनर्जी कम होने लगती है। हीट से एनर्जी बढ़ती है और कोल्डनेस से एनर्जी कम होती है। जैसी एनर्जी कम हुई तो मूवमेंट भी क्या हो गया? कम। मूवमेंट कम हुआ तो एयर डेंस होने लगती है, एयर के मॉलिक्यूल्स पास आने लगे, हवा के अणु करीब आने लगते हैं, पास आने लगते हैं, तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व जैसे ही बढ़ेगा तो हवा फिर भारी होने लगेगी, फिर नीचे आने की चेष्टा करेगी, नीचे आने की कोशिश, पर नीचे आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नीचे से लगातार सप्लाई आ रही एयर की, ऊपर पहुंच गई
अब नीचे आना चाह रही है, नीचे आनी भाई क्योंकि नीचे से लगातार एयर की सप्लाई अपवर्ड, तो नीचे आ नहीं सकती। और ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि और ऊपर जाने के लिए इतनी ऊर्जा नहीं है, इतनी हीट नहीं है, ठंडक हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो एक ही ऑप्शन होता है, आधी और आधी इधर की तरफ, सो में बढ़ जाती। क्लियर हुआ कि ये इधर जा रही थी, ऊपर वाली की बात करते हैं। ऊपर वाली जो एयर इधर जा रही थी, अचानक से यहां से एक एयर आ रही होती है। वो क्यों आती है वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। एक अपवर्ड एरिया में ही ऊपर हायर लिमिट्स में एक हवा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है और ये इससे टकराती है। ये टकराने के बाद इनके पास क्या ऑप्शन है, ये इसको काट के आगे नहीं बढ़ पाती, ये इसको काट के आगे नहीं बढ़ पाती, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर जा नहीं पाते क्योंकि ऊपर जाने के लिए चाहिए एनर्जी और ऊपर तो एनर्जी कम है, ठंडक है, ऊपर नहीं उठती, हल्की हवा ऊपर उठती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, हल्की हवा ऊपर उठेगी, भारी नहीं उठेगी। हल्का पानी ऊपर, भारी पानी तो नहीं, लिक्विड कहना चाहिए, है ना। जैसे ऑयल और वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी पर तेल तैरता है, तेल पर पानी तैरता है। पानी पर तेल तैरता है तो तेल की डेंसिटी कम, डेंसिटी जिसकी कम वो तैरेगा। नाव पानी के ऊपर तब तक रहती है जब तक नाव की डेंसिटी कम है। नाव में अगर आपने पानी भर दिया बराबर जो समंदर के अंदर है वही, तो नाव भी डूब जाएगी। सिद्धांत सिंपल सा है। इतना क्लियर हुआ। तो हल्की हवा ऊपर ही जाती है, पर ये भारी हो चुकी है, ऊपर जानी, तो ऊपर जानी, तो कहां जाती है फिर ये, नीचे। एक ही ऑप्शन है कि टकराने के बाद वापस से अर्थ की तरफ, अर्थ पे जैसी वापस आई, अर्थ पे जैसी वापस आई, दो ऑप्शन है, आधे इधर चलिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। आपको लगता है कि साइकिल बन गई एयर की, बन गया साइकिल। ये जो हवा जिस जगह पृथ्वी पे गिरती है ना, ये एक लैटिट्यूड है। उस लैटिट्यूड के मैं वैल्यू बता दूं आपको, होती है 30 डिग्री। कितनी होती है, लगभग 30 डिग्री, ना कि 23.5। 23.5 नीचे कहीं होगा। कितना है, साउथ है। और ऐसे यहां पर गिरा देते हैं, ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री साउथ। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को। हवा यहां से उठी थी ऊपर, यहां पर इस जगह मान लो हीट आई और हवा ऊपर उठ गई, हवा यहां से चली गई, यहां से कोई चीज चली गई, तो इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र पर हवा की मात्रा कम हो गई या ज्यादा हो गई, कम हो गई, यहां से चली गई। यहां से चली गई अगर एयर, तो यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, प्रेशर छोड़ो, एयर के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए या घट गए, घट गए। एयर के मॉलिक्यूल्स घट गए तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो पृथ्वी पर प्रेशर लगा रहे थे वो प्रेशर घट गया, बढ़ गया, घट गया। एक कुर्सी रखी थी यहां पर फॉर एग्जांपल, मैंने उसको उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो कुर्सी वाला जो क्षेत्र था उस पर प्रेशर अब कम हो गया ना, दाब कम हो गया ना। तो कोई भी चीज जहां से उठती है वहां क्या बनता है, लो प्रेशर। क्या बनता है, प्रेशर, दाब। और ये एरिया कौन सा है, इक्वेटर वाला, कौन सा है, तो ये अपना पहला बेल्ट, जो प्रेशर बेल्ट है, पहला बेल्ट है, इस बेल्ट को बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। पहला बेल्ट बना चुके हैं अपन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये आते हैं पेपर में ऐसे इस तरीके से सवाल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। फिजिकल ज्योग्राफी में मेरा फेवरेट है, इसको पढ़ाने में भी मजा आता है और अगर आपको समझ में आता है अच्छे से तो आप, क्योंकि ये सबसे अच्छा टॉपिक है। मतलब ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है और सबसे हाईएस्ट पे यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अपने ज्योग्राफी में। चाहे वो यूपीएससी हो तो उसमें और ज्यादा पढ़ाएंगे और डिटेल जोड़ देंगे, चाहे एमपीपीएससी की लेवल हो चाहे एसएससी की लेवल की हो, किसी भी लेवल की हो। ज्योग्राफी कोशिश मेरी ये है कि आप लोग इतनी पढ़ लें कि कम से कम एसएससी की तो बना ही लें, वनडे एग्जाम की तो बना ही लें। अगर आप आगे चल के एमपीपीएससी का प्री मेंस तो नहीं कहूंगा मैं, मेंस के लिए है कि आपको इससे हेल्प मिल जाएगी अच्छी खासी, काफी हद तक कि आपके सवाल बन जाएंगे। मेंस में नहीं, में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो अलग चीज है, और यूपीएससी के लिए भी नहीं।
एक आध चीजें कुछ सॉल्व हो सकती हैं आपकी, ऐसा नहीं कि एक भी सवाल नहीं होगा सॉल्व, बिल्कुल ही अलग आता है, आता तो यही है, अच्छे से याद होगा तो वो भी बना लोगे। बट ये है पहला बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सभी को इतना क्लियर हुआ? पहला, ठीक है। यहां पर हवा नीचे गिर रही है, कुर्सी यहां पर खाली जगह थी, मैंने उठा के कुर्सी यहां पर रख दी, तो प्रेशर बढ़ गया, इस पे घट गया, बढ़ गया, तो ये क्या बनेगा, ये वाला बेल्ट क्या बनेगा, हाई प्रेशर। कौन सा बनेगा, हाई प्रेशर। 30 डिग्री, 30 डिग्री लगभग ट्रॉपिक से थोड़ा ऊपर है, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या बोलेंगे इसको, सब ट्रॉपिकल। तो ये वाला बेल्ट है सब ट्रॉपिकल। हाई है लो है, सोमेश क्लियर हुआ? सोमेश खुश तो काफी है, बस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारी खुशी को नजर ना लगे, तुम्हारी स्माइल को भी नजर ना लगे किसी की, मेरे को छोड़ के मेरी लग जाए बस, बाकी ये समझ में आ रहा है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हिंदी में बोले तो उपोष्णीय उच्च दाब पेटी। इतनी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका हिंदी वाला मैं अंदर नहीं लिख रहा हूं, बाहर लिख देता हूं कि अंदर अभी और भी काम है। हिंदी वाला मैं यहां लिख रहा हूं, उपोष्णीय उच्च दाब पेटी। सत्यम वाली पेटी नहीं है ये, पेटी बेल्ट है ना, उपोष्णीय उच्च दाब पेटी जो बर्थडे पे आती है वो वाली पेटी नहीं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन गया, ठीक है। जैसा यहां बना ऐसे यहां बना लेते हैं, सेम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सेम हिंदी में ये होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? ठीक है। अब इसके बाद ऊपर की बात करते हैं, ऊपर, इससे ऊपर ये हवा इधर जा रही थी, ये हवा ये जो नीचे गिरी है यहां पे, ये हवा ऊपर जा रही थी, एक विंड जो है इस डायरेक्शन से इधर आ रही होती है, इधर, और इधर जाके इससे टकराती है, वो मैं आपको बताऊं बाद में, पर इतना समझे तरफ इधर आ रही। देखो ये जो डायग्राम है इसको समझाते समय कुछ कुछ बिंदु आएंगे जिनके आंसर एकदम हाल के हाल नहीं है, पूरे टॉपिक को समझने के बाद आएंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे मैंने एक बताया ये कहां से आई, अभी नहीं बताया, ऐसे मैंने एक बोला ये कहां से आई, मतलब ये आई कहां से तो बता दिया, पर क्यों आई ये नहीं बताया। बट आप अभी समझें कि एक विंड ये वाली आ रही है, पोलर विंड होती है, ये आ रही है, ये पोलर विंड इससे टकराती है। दो ही ऑप्शन है, अदर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, तो कहां, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, जैसे ही ऊपर गए, जैसे ही ऊपर उठे तो एक पॉइंट के बाद हवा ठंडी हो जाती है और ऊपर जा नहीं पाती, नीचे आ नहीं सकती क्योंकि नीचे से तो एयर आ रही है, आधी इधर बढ़ जाती है, आधी इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसका आंसर आया कि क्योंकि ये हवा चलती है एक पोल से इक्वेटर की तरफ, ये हवा इधर कहीं आके ऊपर उठती है, उसका आधा हिस्सा इधर जाता है और आधा हिस्सा इधर, तो ये वाला हिस्सा जो है वो इस विंड से आता है, पोलर विंड से आता है। ये वाली विंड कहां से आई, पोलर विंड से। कहां से आई बोलो, पोलर विंड से आई। जैसे इसका क्लियर हुआ ऐसे इसका भी क्लियर होगा धीरे धीरे। ये जो जिस बिंदु पर ये दोनों का मर्जिंग हो रही है, ये लेटीट्यूड होता है 60 डिग्री का, कितना, लगभग 40, 60 कितना होता है, 60। और जैसा यहां था ऐसे हम यहां बना लेते हैं एक, सेम टू सेम, जस्ट उल्टा मिरर इमेज। दिस इज द लेटीट्यूड ऑफ 60 डिग्री साउथ। अब मुझे आप बताओ, कौन बताएगा, आप बताओ, चेक, तिरंगे वाला चेक है आपका, आप ही बताओ, सही में तिरंगे वाला चेक है? गुड।
आप मेरे को बताओ, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, क्या लगता है? क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर की तरह मामला खाली हो जाएगा, तो लो प्रेशर बन जाएगा। तो लो प्रेशर, तो ये हाई था, अब लो। और इस बेल्ट को हम बोलेंगे, क्योंकि ये बेल्ट, ये देखो ये पोल है, ध्रुव, ये क्या है, तो सब पोलर, क्या बोलेंगे इसको, सब पोलर। ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। हिंदी में भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, SPLPB। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी में इसका नाम होगा, एरो नहीं बना रहा, एरो से तो गड़बड़ हो जाएगा, हिंदी में उप, अभी डायग्राम मत बनाओ क्योंकि ना उसमें अभी तो बहुत चीजें बननी है, अभी तो गुजर पुजर होनी है ना, इसलिए अभी तो आप देखते चलना बस। निम्न दाब है, नीचे भी लिखना आप लोग, है ना, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दो बन गए, ऊपर बन गया, नीचे बन गया, ये हो गया। कितने बना लिए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 7 होते हैं, 2 और बच्चे। ठीक है, ये लो प्रेशर है, ये क्या है, लो प्रेशर। यहां से विंड ऊपर उठी थी, ये इधर की तरफ जाती है, फाइनली इधर तक जाने के बाद ये नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहां से एक विंड आ रही होती है, पर वो बाद में, अभी तो इतना समझी जाती है, और यहां पे नीचे गिर जाती है। नीचे गिरेगी, इधर देखो सभी लोग, जैसे गिरेगी तो इस पॉइंट पर हाई प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। तो ये होता है, ये बिंदु होता है, कोई बेल्ट नहीं है, बिंदु ही है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में आया सभी? हाई प्रेशर है, नीचे भी लिख देते हैं, ये नीचे इधर की तरफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, मैं बना नहीं सकता। ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। बात नहीं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी में इसको लिखेंगे ध्रुवीय, ये हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ध्रुवीय उच्च दाब यहां पर है, ये यहां पर मैं थोड़ा दिया है, इसके सामने लिखना था मुझे, लेकिन ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। ऐसे नीचे होगा, ऐसे नीचे होगा एक। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं पृथ्वी पर, कितने? 7। सबसे पहला कौन सा है? इक्वेटोरियल, फिर फिर और फिर ऐसी साउथ हेमिस्फीयर में 3 और ले लो, सब ट्रॉपिकल। पूरा बोलो क्या नाम है? हाई प्रेशर बेल्ट। हिंदी वाले पूरा नाम बोले इसका, उपोष्णीय उच्च दाब पेटी, दक्षिणी गोलार्ध का उपोष्णीय उच्च, जैसे ये ऐसे ये, और जैसा ये वैसा ये, तो नाम क्या है इसका? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? सभी को इतना 7 प्रेशर बेल्ट पहले क्लियर हुए कि नहीं हुए? अभी इससे जुड़े हुए आपके और सवाल भी जो मन में होंगे वो धीरे धीरे होंगे क्लियर, पर पहले इसको समझो आप। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक एक चीज मैं उसमें बता रहा हूं आपको बना के। सभी को इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अभी ये तो केवल बैकग्राउंड है, जो मेन चीज मुझे पढ़ानी है वो ये नहीं है, ये तो प्रेशर बेल्ट है, इनके हिसाब से हमें पढ़ना है विंड, तो वो है मेन टॉपिक। ये तो मैंने आपको जोन बता दिए अर्थ में, अब अपने को विंड पढ़ना है जो मेन टॉपिक है, ये तो बैकग्राउंड है उसका। इसके बाद अब देखो, कल ही मैंने आपको नियम बताया था, चौथा या पांचवा, कि एयर जो है हमेशा कहां से कहां मूव करती है? सोमेश, हाँ सोमेश पता नहीं कहां खोया हुआ है, मोबाइल में खोया, पता नहीं कहां। सोमेश बताओ, एयर का मूवमेंट जो है वो कैसे होता है डिसाइड? एयर का मूवमेंट कैसे डिसाइड होता है? बताओ कैसे? क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन? बता, ना तुम जानो ना हम। नहीं, गाड़ी के पहिए ढीले हो रखे हैं यहाँ पे तो। और कोई इसके अलावा?
हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सिंपल सी बात, कल ही बताया था। एयर जो है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर दिख रहे हैं, तो एयर का मूवमेंट अब शुरू होगा। एयर का मूवमेंट करवाते हैं। देखो मूवमेंट बल्कि मुझे कराने की जरूरत भी नहीं, ऑलरेडी बने हुए हैं। ये देखो नेचुरली ऐसा है, नेचुरली ऐसा है। ऊपर उठा था, इधर गया था, इधर ऑटोमेटिक इधर आया था, ऑटोमेटिक ये विंड इधर से इधर आई। मतलब कोई व्यक्ति अगर यहां पर खड़ा हो तो उसको हवा ऐसे पड़ेगी हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज पवन, जो जो क्षैतिज हवा होती है उसको पवन बोलते हैं, विंड बोलते हैं। क्षैतिज पवन को विंड बोलते हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। क्या बोलते हैं उसको? विंड। नाउ ये जो एयर का मूव, ये जो विंड है, ये क्या है? विंड। बोलो, एयर नहीं बोलना, आप क्या बोलना है? विंड। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना ये, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ये, समझ रहे हैं सभी? क्योंकि अर्थ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसको फील होगी ना। अर्थ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा इधर, तो वो तो ऐसे खड़ा होगा, ये रहा सुंदर सा। और कोई व्यक्ति यहां खड़ा होगा तो वो ऐसा होगा खड़ा, उसको लग रहा होगा कि वो सीधा खड़ा है, पर वो ऐसा होगा ना, टना होगा ना। व्यक्ति यहां होगा अगर, उसको भी लग रहा होगा कि मेरी दुनिया यही है सीधी, बाकी सब उल्टे। सबको अपने नजरिए से सबको सही दिखता है, दूसरे का तो वो ऐसे ही हिसाब है इधर नेचर में भी। सो ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस व्यक्ति को यहां पे जो खड़ा होगा उसको हॉरिजॉन्टली फील होगी विंड। ये विंड आपको नहीं लगता हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चल रही है ऑटोमेटिक? मैंने बताया भी नहीं कुछ कि हाई लो बना लेते हैं अपन। ऑटोमेटिक जो हमने डायग्राम बनाया उसमें फिट हो रहा है, अपना कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है कि विंड हमेशा हाई से लो की तरफ चलती, हमेशा। तो ये बना देते हैं एक एरो। सही है एरो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहां देखो विंड यहां से यहां चल रही है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर से ये भी एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा अब इधर देखना जरा, विंड का डायरेक्शन इधर से इधर है, हाई से वापस लो की तरफ, हमेशा हाई से लो। और इधर देखो विंड का डायरेक्शन हाई से लो, वापस से हाई से लो। इसके ऊपर विंड का ये है हाई से लो, और इधर हाई से लो, फिर से ये बना। आइडियली ये बनते हैं विंड के पैटर्न। आइडियली बोला मैंने, आइडियली, नॉट ओरिजिनली। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, पर आइडियली ये होना चाहिए। क्योंकि मूव तो विंड कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कल ही पड़ा था। अर्थ मूव कर रही तो विंड डिफ्लेक्ट कर जाती। कल लास्ट में आपको याद करवाया था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट करती है? बोलो, राइट में, लेफ्ट में? कहां डिफ्लेक्ट करती है? राइट में। और साउथ हेमिस्फीयर में? राइट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट साइड में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड में, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में दाईं तरफ डिफ्लेक्ट करवा देते हैं, मुड़वा देते हैं और क्लॉकवाइज बनवा देते हैं। पहले इसको पकड़ते हैं, पहले इसको देखते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। ये साउथ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर है ये, ठीक। इसको मैं इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, हिंदी में मैंने बाहर, इंग्लिश में लिखा। तो पहले हम साउथ वाला नियम आते हैं। नियम क्या था? साउथ हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट करेगी? लेफ्ट में। कहां डिफ्लेक्ट करेगी? लेफ्ट में। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा? तो ये ऐसी जा रही है तो इसका लेफ्ट क्या है? ये इस तरफ होगा। अब ये डिफ्लेक्ट ऐसे करेगी या ऐसे करेगी? ये पहले नंबर का नंबर 1, नंबर 2 कौन सा? नंबर 2 है नंबर 1? नंबर 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वही बनाएगा। तो इसको करवा देते हैं अपन नंबर 2 के हिसाब से, ये करवा दिया डिफ्लेक्ट।
ये बन गया, तो ऐसे मैं बना सकता हूं, ऐसी सारी विंड जो है इस तरफ जा रही होंगी। ये सभी को इतना हुआ कि नहीं हुआ? सारी विंड इस तरीके से बना दी मैंने। अब थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सुनना। अब मैं इसका बना रहा हूं, इसका एरो इधर है, ये कौन सा हेमिस्फीयर लग गया? जीरो से ऊपर कौन सा लग गया बोलो? और नॉर्थ में कहां डिफ्लेक्ट करवाना है? कहां करवाना है? राइट में। तो इसके लिए इस दिशा में, मेरी दिशा में आपसे जस्ट ऑपोजिट, इसके लिए राइट क्या है? और क्लॉकवाइज, तो इसका बनेगा ये कुछ ऐसा। ये बन गया इसका क्लॉकवाइज, घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज और राइट में। उसके लिए राइट, आपका राइट नहीं, उसका राइट, क्योंकि विंड डिफ्लेक्ट कर रही है ना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही अब इसका आप बना सकते हैं, इजी है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ में क्या नियम है भाई? राइट में और क्लॉकवाइज, तो राइट में क्लॉकवाइज। ये बना दिया, हवाओं का पैटर्न है, विंड का पैटर्न है ये। ऐसे नीचे आप बनाए, जस्ट ऑपोजिट क्या बनेगा? इधर की तरफ है, इधर की तरफ। इसके लिए लेफ्ट क्या है? आपका राइट, इस तरफ, और वो भी ऐसा, ये। इतना क्लियर हुआ सभी को? लास्ट पूछो, कुछ पूछना? देखो ये इसके लिए कौन सा में डाउट आ रहा था? इस वाले, ये वाले में, ये विंड, ये विंड, तो ये विंड आइडियली ऐसी जानी चाहिए, ये आइडियल डायरेक्शन है। बट क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर कहां डिफ्लेक्ट करेगी? राइट में, वो भी क्या? क्लॉकवाइज, तो राइट में करवा दिया क्लॉकवाइज। ऐसे विंड करवाना। हाँ अच्छा, इसके बाद कहां जाएगी? थोड़ा सा वेट करें, बताओ। थोड़ा जाएंगे, कुछ नहीं जाएगी, कहीं नहीं। ये इस तरीके से जाएगी, यहां पर, यहां देखो मैं बता रहा हूं अभी आपका सवाल। पहले ये बना दूं मैं, कहां गया? इसको बना लेते हैं पहले, इजी पड़ेगा। ये आपके डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है, कौन सा हेमिस्फीयर है? लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका ये बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इधर आप, यानी आपका लेफ्ट, तो ये इधर की तरफ जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ अब जैसे उन्होंने पूछा, ये विंड फिर ये क्या और घूमेंगी क्या? ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं। ये विंड जैसे मैंने ये वाली बनाई है, इधर देखो, बात नहीं, ये वाली विंड मैंने बनाई है। ये विंड असल में कौन सी है? ये वाली। यानी कोई व्यक्ति इधर है अगर, तो उसको हवा इस तरफ से आती हुई महसूस होगी, ऐसी। ये देखो ऐसी आ रही है तरीके से, ठीक है, सीधी सी बात। और ये वाली विंड कौन सी है? ये विंड और ये विंड एक टाइम पे आके मिलेंगी। इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट, FRONT, वेयर द टू विंड्स आर सबमर्ज्ड, जहां टकराती है, कोलिजन होता है। फ्रंट पे जैसी दो विंड टकराएंगी, उसके बाद दोनों विंड ऊपर उठ जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। ये ऊपर उठना है ना अपने को, तो असल में अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये विंड ऐसी आएंगी, टकराई और फिर ये ऊपर उठ जाएगी, फिर वापस से यही सब टकराने के बाद ऊपर। और इधर देखो, इधर क्या है? इधर भी टकराने के बाद ऊपर। अच्छा इधर देखो, इधर हवा ऊपर से नीचे आती है और फिर दोनों हिस्सों में बट जाती है। धरती पर ये विंड किस डायरेक्शन में है, ये एरो केवल वो बताते हैं। ये विंड जब टकराती है तो ये फिर ऊपर चली जाती है और आगे। इसको बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट पर साइक्लोन्स बनते हैं। फ्रंट पर क्या बनते हैं? साइक्लोन। साइक्लोन्स हमेशा फ्रंट पे बनते हैं मोस्टली। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया में नहीं आते रहते साइक्लोन वाइक्लोन, ये सब यहीं पर बनते हैं। हवाएं टकराती हैं
कई बार ठीक से न टकराने की वजह से वो घूम जाती है और इस तरीके से मूवमेंट बनता है। साइकिल आपको बना के दिखा दूंगा एक आध दिन, इसके बाद पर इतना हाल फिलहाल। पूछो पूछो और कुछ इसमें पूछना हो तो। ये वाली, ये कहीं नहीं जाएगी, ये विंड इससे टकराती है, ये आ रही है ना ऊपर से, कोई व्यक्ति, हाँ ये टकराती है, प्रॉपरली टकराती है, और टकराने के बाद पूरी की पूरी तो नहीं उठ पाती है, प्रैक्टिकल नहीं है, टकराने के बाद ज्यादातर विंड ऊपर उठती है। ये वाली, ये बनाई ना मैंने, ये मैं इधर से ये डायरेक्शन विंड, एक उधर से विंड ऐसी आ रही है, दोनों टकराएंगी विंड, और दोनों टकराने के बाद ऊपर उठ जाएंगी, कुछ नहीं है आगे, कहीं नहीं जाती वो आगे, नो नथिंग, वहीं के वहीं टकरा के फिर ऊपर जाती है, फिर पट जाती है तो इस समय फिर नीचे करती है, फिर वापस आती है, फिर टकराती है, ऐसा बन जाते हैं। ये जो बन गए, ऐसा मैंने एक जो बनाया, ये इसको बोलते हैं सेल, कोशिका, क्या बोलते हैं, सेल। कभी कभी करती है नहीं, ये जितनी भी ना, इधर देखो सोमेश, जितनी भी इवेंट्स है, बार बार नहीं यार, तुम तो यार बिल्कुल ही बार 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 बार, ये इवेंट्स भी मैंने बनाई है, बहुत ही आइडियल है ये इतना जो मैंने बनाया टेढ़ा टेढ़ा, ये भी बहुत आइडियल है। धरती पर माउंटेन्स, क्लाइमेट अलग अलग होने की वजह से हमेशा ऐसा नहीं सारी विंड आई ऊपर ना, कई बार विंड आती है, कई बार एक विंड स्लो आ रही है, तेज आ रही तो दूसरे को धकेल लेती, वो इसमें कई बार ये इसमें घुस जाती है, कई बार ये इधर चली जाती है, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, बट एक जनरल स्टडी पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए बहुत जनरल सा बनाते हैं। रियलिटी में इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। रियलिटी में ये जो लाइन है ना, लाइन क्या दिखाती है, ये लाइन इज द डिवीजन बिटवीन दीज टू डिफरेंट विंड्स, बट ये जो डिवीजन है ये सीधा नहीं होता है, इस पार एकदम इधर जा रही है, इस पार एकदम इधर, ना ना ना, कई बार तो इधर से शुरू नहीं होती, थोड़ा पीछे से शुरू होती है वो, कई बार ये आगे जा ही नहीं पाती, कोई माउंटेन आ गया ब्लॉक हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है, टेढ़ी टाढ़ी हो जाती है इधर। तो असल में ये एग्जैक्ट होती है। जितनी भी इवेंट्स हैं जो आपने बोला, ऑफ कोर्स ये टकराने के बाद ऊपर जाएगी, ये दोनों नहीं टकराती, तो ये दोनों तो अलग जाती है, अलग चीज है। ये कैसे, ये ऊपर से आई, नीचे आई, फिर 200 में बट गई, आधी इधर गई, आधी इधर गई, आधी जो इधर गई उसको यहां से एक मिलता है पोलर विंड, वो टकराने के बाद फिर वो ऊपर उठती है। ये सब बस खेल है, बहुत ही सिंपल, वो इसमें वो है लॉजिक, कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। ये जो है, ये डायग्राम्स जो है ज्योग्राफी के, ये टॉपिक जो है, ये कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत जटिल चीज नहीं है, वेरी सिंपल लॉजिक। बस आपको रूल से याद होने चाहिए, ये दोनों, ये और ये दोनों, और प्रेशर का नियम कि हाई से लो, लो से हाई कभी नहीं चलता। ये हमने ऑब्जर्व किया है, ऐसा हमने बनाया नहीं है, ये डायग्राम नहीं बनाया है, ये डायग्राम मेरी देन नहीं है, किसी साइंटिस्ट की देन नहीं है, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि विंड ऐसी चल रही है पृथ्वी के ऊपर, नॉर्थ में उस तरफ चल रही है और साउथ में इस तरफ चल रही है। ये हमने ऑब्जर्व किया है पिछले 70-80 सालों में कि 1,500-2,000 साल से विंड का यही हाल है। उससे पहले का हम नहीं कह सकते, फिर भी पिछले 1,500 से ये पैटर्न बना हुआ है, यही लगभग। अभी देखो, मैं आपको इधर देखो, क्या नाम है आपका, प्राची, देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, सेल, उससे आपको शायद और आपको जवाब मिले क्लियर। ये जो एक साइकिल बन गई ना विंड की, इस साइकिल को बोलते हैं एक सेल, जिसका नाम है हेडली सेल। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में भी हेडली कोशिका, हिंदी में यहां लिख देता हूं, हेडली कोशिका। हेडली के ऊपर होता है फेरल सेल, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, फेरल कोशिका। फेरल के ऊपर होता है पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका। ये जो विंड है,
ये बस एक साइकिल में घूम रही हैं। अगर ये लाइन इक्वेटर है, ये वाली लाइन, तो इधर से ट्रॉपिक से, इधर से, दोनों से, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आ रही हैं, थोड़ी सी मुड़ रही है ना, तो थोड़ा मोड़ के मैं बता रहा हूं, थोड़ी सी आई, टकराई, इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते, पृथ्वी है, ऊपर उठ गई। ये ध्यान से सुनना, ऊपर उठी है, कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, ऊपर उठ गई दोनों। एक टाइम के बाद ठंडी हो गई, ऊपर जा नहीं सकते, नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि नीचे से लगातार सप्लाई आ रही है, जगह नहीं है, गाड़ी बैक नहीं कर सकते, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। तो फिर दो ही ऑप्शन है, आधी इधर, आधी इधर। ये जो दो मैंने बनाए, ये कौन कौन से हैं, ये एक और दो, पड़ गए। 30 डिग्री नॉर्थ पे जाके 30 डिग्री साउथ पे जाके दोनों गिर गई। 30 डिग्री नॉर्थ पे जाके 30 डिग्री साउथ पे दोनों गिर गई। जैसे गिरी, जैसी जिस पॉइंट पे 30 डिग्री नॉर्थ गिरी, आधी उधर उस तरफ चली गई, नॉर्थ पोल की तरफ, आधी वापस से इधर इक्वेटर की तरफ, आधी साउथ पोल की तरफ, आधी वापस इक्वेटर की तरफ। दोनों जो इक्वेटर की तरफ जमीन पर आ रही हैं वो ये हैं दोनों, और ये जो दोनों आ रही हैं ये दोनों पृथ्वी के ऊपर हैं, ये दोनों। तो कल जो मैंने बताया था, कोरियोलिस कहता है कि बॉडी रोटेट करती है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मुड़ गई, असल में नहीं मुड़ गई है, बट क्या हवा वहीं रह जाती है, पृथ्वी रोटेट कर जाती है, इसलिए पृथ्वी, हवा को थोड़ी पता है कि पृथ्वी के साथ वो नहीं कर पाती इतना मैच। तो अर्थ घूम रही है ऐसी, विंड वहीं रह जाती है। अब मैं डायरेक्ट ने बोला कि ये विंड जो है मुड़ी मुड़ी से हम बना रहे हैं, बट असल में कुछ नहीं है, इक्वेटर से हवा उठी, इधर गई, वापस इधर गई। अब थोड़ा और मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, थोड़ा और बता रहा हूं। 30 डिग्री नॉर्थ पे आ जाते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या हाल है, 30 डिग्री नॉर्थ पे विंड इधर से गिरी थी, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। 30 डिग्री नॉर्थ पे तो इधर गई, वो ये एरो 30 डिग्री नॉर्थ पे इधर है, इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ के बाद 30 डिग्री साउथ, वो 60 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 30 नॉर्थ के बाद अगला क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ, वहां तक विंड गई, वहां से एक और आ रही है पोल से ठंडी, फिर 60 डिग्री नॉर्थ पे टक्कर, ऊपर वापस से घूम के और आधी वापस घूम के, बस ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अर्थ पर 3 पैटर्न है, ऊपर और 3 है नीचे, एक ये वाला, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये वाला ऐसा है, और ये वाला वापस, बस 3 ऊपर 3 नीचे। सभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बस आपको ना, पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा आपको 3 सेलों के नाम, 3 सेल कहां से कहां लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, ये सबके फुल फॉर्म में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विंड कहां से कहां ट्रेवल करती है ये भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाले में कठिन बनाना होगा तो। टोटल कितने प्रेशर बेल्ट हैं ये आ सकता है, और डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में आपको बनाना सिखा रहा हूं। कल मैंने बताया था डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, विंड का नाम कैसे रखा जाता है, डायरेक्शन छोड़ो आप, विंड का नाम कैसे रखा जाता है, मैं सबने ओरिजिन से, कैसे, ओरिजिन से। तो विनय आप मेरे को बता सकते हो ये वाली विंड का नाम क्या होगा, दिस, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप चाहो, इस पवन का नाम क्या होगा ये बता सकते हो क्या? बताओ, इधर से बताओ कोई, क्या नाम होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी पवन है, उत्तर पूर्वी से आ रही है बस, तो इसका नाम क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इसका नाम क्या होगा? साउथ ईस्टर्ली, हिंदी में भी लिख देते हैं, ये है उत्तर पूर्वी पवन, और ये क्या है? दक्षिण पूर्वी पवन। समझ में आया सभी को यहां पे? अब अगर इस दोनों के नाम दे दिए तो इसका नाम आप बताओ, कैप में कल आए थे ना, बताओ इसका नाम क्या होगा, इधर से आ रही है तो
क्या नाम होगा? साउथ वेस्टर्ली। ये विंड कौन सी चल रही है यहां पे? साउथ वेस्टर्ली विंड। यहां लिख देते हैं, हिंदी वाले लिख लेंगे इसमें दक्षिण पश्चिमी। अब जगह नहीं है, गुचर पुचर ज्यादा हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी पवन है। और ये वाली नॉर्थ वेस्टर्ली। अगर आप पेपर में ऐसे भी लिखो, देखो ना नॉर्थ वेस्टर्ली, तो भी काम चल जाएगा। विंड लगाने की जरूरत नहीं हर जगह। इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में तो लगेगा, हिंदी में तो आएगा उत्तर पूर्वी पवन है। लेकिन इंग्लिश में नॉर्थ वेस्टर्ली का मतलब ही होता है नॉर्थ वेस्ट विंड, उसमें इंक्लूडेड है, वो इंप्लिसिट है। लास्ट वाला कौन सा है? इधर कौन सी विंड चल रही है वापस से? आपको नहीं लगता ये वाला और ये वाला सेम है? सेम एग्जैक्ट। और ये वाला और ये वाला सेम है? हेडली और पोलर सेम। पोलर को समान। इसका नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्टर्ली। और ये क्या है? साउथ ईस्टर्ली। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होता है, पेपर में आपको ये भी पूछ सकता है कि ये विंड, जो विंड यहां से यहां चलती है उसका नाम क्या है? तो वो अपने को ध्यान, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नन ऑफ दी, कुछ भी आ सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मेडिएवल टाइम्स में जब जहाज वहाज में इंजन विंजन नहीं हुआ करते थे, तब सबसे ज्यादा जहाजों ने जिस रूट का यूज किया है वो था नॉर्थ ईस्टर्ली विंड वाला रूट और साउथ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली। क्योंकि ज्यादातर व्यापार टाइम, ज्यादातर जो उस टाइम पर व्यापार कर रहे थे वो इसी क्षेत्र में मौजूद थे। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली दोनों विंड्स को ही बोला जाता है ट्रेड विंड्स। क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड्स। तो एक और नाम होता है इनका क्या? हिंदी में बोले तो व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स दो प्रकार की, एक कौन सी? नॉर्थ ईस्टर्ली, और एक बीच वाला जो इलाका है ना, यहां पर गर्मी बहुत है, इक्वेटर पे हवा ऊपर उड़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर इतना कम हो जाता है कि यहां पर जहाज आसानी से चलते भी नहीं थे। शांति वाला इलाका होता था ये। तो अंग्रेजी में इस वाले इलाके को बोलते हैं DOLDRUM, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम यानी शांति वाला इलाका। इक्वेटर वाला जो इलाका है ना, इसका एक और नाम क्या है? डोल्ड्रम। हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे? डोल्ड्रम। हिंदी में कोई शब्द नहीं है इसके लिए। सभी को इतना क्लियर हुआ? पीछे विनय क्लियर हुआ? डोल्ड्रम, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, और ये पूरा। इसको कल आपको अपनी कॉपी में आराम से बैठ के 3.5 घंटे में बनाना है और पढ़ के आना है। हाँ, एक बार इसका फोटो ले दो, मैं भी आ जाऊं, मैं ग्रुप अपने उस पर डाल दूंगा, इंस्टा पे। ऐसे एक